नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज के टॉप डिफेंस अपडेट है कुछ इस तरह। सीसीएस ने 26 राफेल एम फाइटर जेट का डील अप्रूव किया। साथ ही एमआरएफए के लिए फ्रांस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए टॉक शुरू। इंडिया ने यूएई को आकाश मिसाइल सिस्टम का ऑफर दिया। यमन के हौती ने एक और MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया। नेत्रा MK2 AWACS 2029 तक ट्रायल्स के लिए रेडी। इंडिया यूएई को अपना खुद का बनाया हुआ आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बेचने का ऑफर दिया है। ये बात 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हुई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में अनाउंस हुई, जहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान मिले, जो यूएई के डिप्टी पीएम भी है। ये ऑफर सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि इंडिया की बड़ी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जिसमें वो अपने देश में बने वेपन्स जैसे आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहता है। इसका मकसद है चाइना के इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस करना और साथ ही अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना। आकाश मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर और अजीत डोवाल जैसे टॉप लीडर एक स्पेशल पैनल में है, जो ये इंश्योर करती है कि ये डील स्ट्रेटेजिक तरीके से हो। अब यूएई की बात करें तो वो पहले से ही यूएस के पैट्रियोट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का यूज करता है, लेकिन आकाश सिस्टम उसके लिए एक सस्ता, रिलायबल और जियोपॉलिटिकली सेफ अल्टरनेटिव बन सकता है। इंडिया के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है गल्फ कंट्री में अपने डिफेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की, जैसे सऊदी अरेबिया और कतर, जो अभी अपने मिलिट्री सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रही है। 2023 के एक टेस्ट में आकाश ने एक साथ 4 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया, जिससे ये साबित हो गया कि ये सिस्टम काफी पावरफुल और रिलायबल है और वेस्टर्न या रशियन सिस्टम के मुकाबले काफी सस्ती भी है। यमन के हौती ग्रुप ने एक और अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया। यह उनका 18वां ड्रोन है जो उन्होंने अक्टूबर 2023 के बाद से गिराया है, यानी कि जब से गाजा में वार शुरू हुई थी। हौती इजराइल के खिलाफ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ये अटैक कर रहा है। उनका कहना है कि ये ड्रोन उन्होंने यमन के अल जवाफ एरिया में अपने बनाए हुए सरफेस टू एयर मिसाइल से गिराया है। इस टाइप के ड्रोन्स लगभग रोज ही नॉर्थन यमन के ऊपर मंडराते हैं, इसलिए लोग उनसे काफी फेमिलियर हो गए हैं। हौती कह रहे हैं कि जब तक गाजा पर हमला बंद नहीं होता और वहां का ब्लॉकेड नहीं हटाया जाता, तब तक वो पैलेस्तीन को सपोर्ट करते रहेंगे और अमेरिकन वॉरशिप पर अटैक जारी रखेंगे। यह भी बोला कि अमेरिका ने मंगलवार रात को उनके ऊपर 50 एयर स्ट्राइक किए, जो कि साना, होदेदा और कुछ और प्रोविंस में। इन स्ट्राइक में होदेदा के एक रेसिडेंशियल एरिया में 6 लोग मारे गए, जिनमें एक प्रेग्नेंट वुमेन भी थी। तो ओवरऑल मतलब यह कि हौती ग्रुप ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपने अटैक्स जारी रखी हुई है और अमेरिका भी उन पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इंडिया ने फ्रांस के साथ एक बड़ा डिफेंस डील फाइनल कर लिया है, जिसमें हमारी नेवी के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने जा रही है। ये वही राफेल है जैसा इंडियन एयरफोर्स के पास है, लेकिन ये वर्जन स्पेशली नेवी के लिए बनाया गया है, जो एयरक्राफ्ट करियर से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसका टोटल कॉस्ट 63,000 करोड़ रुपीज है। इसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। ये डील जल्दी ही साइन होने वाली है और फाइटर जेट 2030 से 31 तक डिलीवर हो जाएगी। इस डील के साथ एक और फायदा यह है कि जो पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के पास 36 राफेल जेट्स है, उनके लिए भी 5 साल तक का सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, यानी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा गया है। एक और खास बात यह है कि ये नए राफेल एम जेट्स आपस में एक दूसरे को हवा में रिफ्यूल कर सकेगा, जिसे बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग सिस्टम कहते हैं। इससे फाइटर जेट का रेंज और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी लंबी दूरी तक मिशन के लिए लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड सिस्टम और सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होंगे, जिससे नेवी और एयरफोर्स के राफेल जेट इजिली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। लेकिन इस डील के साथ एक सवाल भी उठता है कि जब हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो क्या हमें अभी फॉरेन कंट्री से डिफेंस सामान लेना चाहिए? इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, ये सोचने की बात है। तो ओवरऑल इस डील से इंडिया की नेवी और एयरफोर्स दोनों की शक्ति काफी बढ़ने वाली है और फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक दोस्ती और पक्की हो गई है। इंडिया अपनी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए पुराने एयर इंडिया एयरबस A321 प्लेन्स को नेत्रा MK2 AWACS में बदल रहा है। ये प्रोजेक्ट DRDO और एयरबस के कोलैबोरेशन से हो रहा है और ये इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कदम है। इंडियन एयरफोर्स ने एयर इंडिया के 6 एयरबस A321 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, जो पहले पैसेंजर फ्लाइट के लिए यूज होते थे। इन एयरक्राफ्ट को मिलिट्री ग्रेड सर्विलियंस प्लेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इन एयरक्राफ्ट को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और उनमें वो मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। कन्वर्जन का काम एयरबस के एक फैसिलिटी में होगा, जो शायद फ्रांस या स्पेन में हो। यहाँ एयरक्राफ्ट के कमर्शियल इंटीरियर को निकाल दिया जाएगा और उनमें हेवी रेडार और सेंसर लगाए जाएंगे। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा ताकि ये एक्स्ट्रा वेट
और एरोडायनेमिक स्ट्रेस को हैंडल कर सके। पहले एयरबस और इंडिया के रक्षा मंत्रालय के बीच बजट को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट थे, लेकिन अब टॉक्स दोबारा चल रही है। अगर डील 2025 तक फाइनलाइज होती है तो पहला एयरक्राफ्ट 2027 तक रेडी हो सकता है। इसके बाद इस एयरक्राफ्ट में और सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जाएगा और 2029 तक ट्रायल्स स्टार्ट होगा। नेत्रा MK2 का कोर सिस्टम एक एडवांस रेडार है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। यह रेडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी यूज करता है जो रेंज, पावर एफिशिएंसी और रिजोल्यूशन में काफी बेहतर है। इसे ये रेडार छोटी चीजों को भी दूर से डिटेक्ट कर सकता है। नेत्रा MK2 में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, रेडार वार्निंग रिसीवर और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम भी होंगे जो एयरक्राफ्ट को ज्यादा सेफ और इफेक्टिव बनाएगा। अगर सब कुछ स्मूथली चल गया तो नेत्रा MK2 को 2030 तक इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियली इंडक्ट किया जा सकता है, जो इंडिया की एरियल डिफेंस कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पे ले जाएगा। इंडिया फ्रांस के साथ एक और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें 114 नए फाइटर जेट्स लिए जाएंगे। ये जेट्स राफेल होंगे। वहीं जेट्स जिनके 36 पीस इंडिया ने 2016 में फ्रांस से खरीदे थे। अब बात सिर्फ खरीदने तक लिमिटेड नहीं है। इस डील का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ज्यादातर जेट्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे। फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी इंडिया में एक असेंबली लाइन लगाएगी, जिसमें किसी इंडियन डिफेंस कंपनी के साथ मिलकर ये फाइटर जेट यहीं मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। कुछ प्लेन्स रेडीमेड फ्लाइंग कंडीशन में आएंगे, बाकी यही इंडिया में ही बनेंगे, जिसमें पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी इंडियन कंपनी से लिए जाएंगे। डेसॉल्ट ने पहले से ही ये कंडीशन रखी थी कि अगर 100 से ज्यादा जेट्स का ऑर्डर मिलेगा तभी वो इंडिया में प्लांट बनाएगा। ये डेवलपमेंट तब हो रही है जब CCS ने 26 राफेल M डील को अप्रूव किया है। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आने वाले हैं और उनके विजिट के दौरान ये डील साइन होने की उम्मीद है। हालांकि डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई है। इंडियन एयरफोर्स काफी टाइम से कह रही है कि उनके पास सिर्फ 31 फाइटर स्क्वाड्रन बची हुई है, जबकि एक्चुअल रिक्वायरमेंट 42 स्क्वाड्रन की है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी फरवरी में बोला था कि हर साल 35 से 40 नए एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं और इंडिया टेक्नोलॉजी में काफी पीछे है, इसलिए सिर्फ HAL पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि फॉरेन कंपनी और इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर भी एयरक्राफ्ट बनाने चाहिए। तो सीधे शब्दों में बोले तो इंडिया अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्रांस से राफेल जेट्स लेने जा रहा है, पर इस बार ये जेट्स इंडिया में ही बनेंगे ताकि देश की डिफेंस कैपेबिलिटी भी बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिले। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।